नमस्कार जी। आज हमारे साथ मिस्टर डाबेराम जी। कौन सा ईयर है बेटे? सेकंड ईयर। नितिन जी, आपका कौन सा ईयर है? सेकंड ईयर सर। और राजेश सेकंड ईयर। और आप तो हिस्ट्री मेजर के छात्र हैं। यस सर। गोविंद आप भी हिस्ट्री के हैं ना जी? और आगे एमए भी करेंगे। और चलो, ये भी पॉल साइंस के छात्र हैं, तो एक चर्चा होनी चाहिए। आज हमारा टॉपिक है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, जिसमें ये कहा गया कि भाई कहीं भी अगर ये मुद्दा उठता है, कोई इल्ज़ाम लगता है कि भाई ये पहले गुरुद्वारा था या मंदिर थी या मस्जिद थी या पहले ये बौद्ध मठ था, अब वो चर्चा नहीं होगी। 1947 से पहले जो अगर कोई मस्जिद मंदिर बन गई थी या मंदिर मस्जिद बन गया था या गुरुद्वारा कुछ बन गया था, अब उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, ना स्टडी होगी ना कुछ होगा, है ना जी। तो ये कानून पास हुआ था बाबरी मस्जिद को देखते हुए कि समाज में झगड़े ना हो, ठीक है। पर मैं आपसे चर्चा कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, बल्कि एक हिस्ट्री और एक स्टूडेंट के रूप में कर रहा हूँ कि अगर समाज में ऐसा विवाद खड़ा हो, क्या उसमें मुंह बंद करके बच सकते हैं उससे, या उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, उसके तय में जाना पड़ेगा? ये प्रश्न है मेरा। या हम ये बोल सकते हैं कि आप डिस्कस मत करो, चुप हो जाओ। क्या आदमी का मन शांत हो जाएगा इस बात से? उसकी क्यूरियोसिटी खत्म होगी कि नहीं होगी, है ना? तो ये चर्चा है। चलो पहले आप बोलो, आप टॉपिक समझिए क्या टॉपिक है। कि भाई मान लो कल को किसी मंदिर पर आरोप लगता है कि ये पहले बौद्ध मठ था, बौद्ध मठ है भाई, तो अब ये बोलें कि लोग मारने आ जाएंगे जी, इसकी स्टडी नहीं होनी चाहिए। जैसे बहुत मान लो अपना त्रिलोकीनाथ का मंदिर है, वहाँ है ना इस कुछ इस तरह का सीन कि भाई लामा लोग बोलते हैं ये हमारा अवलोकितेश्वर है, हिंदू बोलते हैं ये हमारा शिव जी है, ठीक है जी। हो सकते हैं अलग अलग विचार, पर एज ए स्टूडेंट डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री या कोई ज्ञान प्राप्त करने के आज हमारे पास बथेरे टूल है, हम स्टडी कर सकते हैं। एक आंकड़ा तो लगा ही सकते हैं ना जी। ये इसलिए कि समाज में कोई पागल किसी की मुंडी काट देगा जी, इसमें स्टडी मत करो। क्या करना चाहिए? आप क्या बोलते हैं? स्टडी बंद ही कर देनी चाहिए, या ये हमारी जिम्मेदारी है हमारी आने वाली पीढ़ी को बताना सच क्या था, या छुपाना पड़ेगा सच को? आपको क्या लगता है? नहीं सर, स्टडी करनी चाहिए, है ना। चाहे इम्पैशनेट स्टडी हो, कैमरे के सामने हो, नहीं निष्पक्ष स्टडी हो कि बंद कर दें उसको, हो जाएगी बंद करके का। करनी चाहिए स्टडी की एक्चुअल में था क्या, या अगर बैन लगा के कब तक टाल सकते हैं हम इन झगड़ों को? बेल लगा के सर टाल लेंगे, लेकिन कई लोगों को पता होता है कि पहले क्या हुआ था, या उनको गलत भी पता हो सकता है, गलत उनको गलत साबित करने के लिए आपको प्रूव तो करना पड़ेगा। नहीं और सर अगर उनको क्लैरिफाई नहीं है तो वो तो करेंगे, है ना, कहीं ना कहीं वो रास्ता तो ढूंढेगा करते ना। रहेंगे। हाँ। अगर सरकार अगर मेथड साइंटिफिक मेथड जो आजकल साइंस की हाँ। बहुत तरक्की करी है, इसके टूल को हम यूज करें, फिर देखिए एक्चुअल में था क्या, हाँ। तब हो सकता है कि क्लियर है ना, बात क्लियर हो जाएगी। और था भी तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको भी हम चेंज करें, पर पता तो लगे सच क्या है। नहीं जी, लड़ाई नहीं होनी चाहिए बात तो, नहीं तो फिर हम सच बात ही नहीं करेंगे इतिहास में क्या हुआ है। नहीं नहीं सर, फिर तो इतिहास से ही तो होगा सर। मतलब पढ़ना क्यों हमने, इतिहास बंद करना पड़ेगा। अच्छा आप बोलो सर, आप जो चर्चा हो रही, समझिए आप हमारी बात, आपकी क्या राय है? क्या कोई जैसे मान लो आपकी क्लास में कोई विवाद उठा है, क्या ये बोलने से कि मुंह बंद करो और चुप हो जाओ, हो जाएंगे लोग शांत? नहीं सर, जैसे मतलब करनी पड़ेगी, उसके बारे में बात करेंगे ना, जैसे है ना, नहीं तो फिर बात करने से निष्कर्ष सॉल्व होगा। निकलेगा। नहीं ऐसा कितने बंदों को हम जैसे मतलब चुप करा सकते कब हैं? तक ये क्या- दबाएंगे? हाँ नहीं जी, और हो सकता है उससे ये भी हो सकता है बेटे कि कोई अगर गलत भी सोच रहा है, मैं गलत भी सोच रहा हूँ, मेरा मन और पक्का हो जाएगा कि नहीं मैं तो ठीक था कि सर ने मुझे चुप कराया। जैसे मतलब डिस्कस करेंगे, हाँ। बातचीत करेंगे, फिर पता लग जाएगा जैसे मतलब क्या था, कुछ तथ्य करेंगे मतलब इकट्ठा, पहले पता लगेगा, इसकी बात सुनेंगे उसकी बात सुनेंगे, हाँ। उससे पता लग जाएगा मतलब क्या थी सच्चाई। अगर ऐसे करेंगे कि भाई दबा देंगे, बंद ही कर दो मतलब इस चीज़ को, फिर नहीं ना किसी के मन में रह जाएगी मतलब कि नहीं यार। क्या बात बोली आपने यार। आपने देखो हमको ज्ञान का रास्ता बताया जॉन स्टुअर्ट मिल वाला, कि सभी विचारों को सुनना पड़ेगा, तब बेटर जो विरोध कर रहा है वो भी समझ सकता है, जी, फिर जो मंदिर बोल रहा है वो भी समझ सकता है, और जो मस्जिद बोल रहा है उसको भी समझ आएगी बात। जी, जैसे मतलब बात करेंगे सर तभी निष्कर्ष हाँ, निकलेगा। अगर हम ऐसे दबाएंगे दबाने तो से- मन में रह जाएगी। जी। नहीं जिस तरह से मान लीजिए किसी का पेट खराब है, जी। कितनी देर रोकेंगे आप उसको? कभी ना कभी तो ब्लास्ट होना ही है। ये सत्य कैसे रोक मतलब इन सेंस तो मानव का स्वभाव है ना, उसको उसकी क्यूरियोसिटी को शांत करना पड़ेगा। आप बोलो, आप तो हिस्ट्री के छात्र हैं, आप बोलो क्या पूरा तत्व विभाग को, हिस्ट्री के छात्रों को ये प्रश्न सॉल्व नहीं करना पड़ेगा कि कुतुब मीनार क्या है असल में? जी सर, कुतुब मीनार ही है तो साबित तो करना पड़ेगा। कोई चैलेंज दे रहा है तो साबित नहीं करना पड़ेगा वो। जी सर। जब साइंस में कोई लड़का खड़ा होकर कल बोले कि आइंस्टीन की थ्योरी गलत थी, सर बोल सकता है कोई इसको मारेगा नहीं, पर आपको प्रूव करना पड़ेगा, तभी विज्ञान आगे बढ़ रहा है ना। कि हम बोले नहीं आइंस्टीन पे बात नहीं करना, आइंस्टीन महान विद्वान थे, उन पे बात कर दी तो साइंस ही हिल जाएगी, तो मानव आगे कैसे बढ़ेगा? ये तो खुद एक कट्टरता है, प्रश्न ना उठाने देना पर कट्टरता नहीं है एक, जी। है ना। आप बोलो, आप क्या समझे मेरी बात? समझे? हाँ जी सर। इसके लिए सर जैसे कोई व्यक्ति है, हाँ उसके बारे में जैसे अगर गलत मत है, हाँ। या जैसे कोई कोई राय है लोगों की, दो चोर रूम है व्यक्ति मान लीजिए, हाँ, उनमें भी तो अब हम खुद मतलब एक ही व्यक्ति बोल के ये नहीं चुन सकता कि हाँ, हमारा मैं आप पे नेता आरोप कौन लगा है। रहा हूँ, आपको बोलने का मौका नहीं जी दे रहा। सर।
अब जैसे वोटिंग करवा के हम जैसे जैसे क्या होता है इलेक्शन होते हैं, हाँ। इसमें भी हम दो व्यक्तियों को जैसे आपस में लड़ेंगे, हाँ। तो जनता द्वारा वोट दे के उनको मतलब उनमें से देखो जो- बेटा, इसको ऐसे तो ले सकते हैं जैसे कॉलेजों में होते हैं ना पहले वोटिंग, लोग खड़े होकर बातचीत करेंगे नहीं, बेटर ना कि दोनों मंच पे आए, आप भी आए, आप भी आए, और ये बताएं मेरा विजन क्या है, मेरी सोच क्या है, सर भी बताएं मेरा व्यक्तित्व क्या है, मेरी सोच क्या है, तो लोग बेटर जज कर सकते हैं, खुद लोगों को जज करने दो, बजाय मैं जजमेंट करूँ कि ये जीत गया वो जीत गया, बजाय लोगों को दोनों पक्षों को देखने दो। नहीं, और वो जब दोनों पक्षों को देखेंगे शायद बेटर सच्चाई समझ आएगी, Yes, sir. और उसके बाद लोगों का दिन प्रॉपर मानेगा। पर दबा के कब तक करेंगे, आप क्या बोलते हैं, Yes, sir. है ना? अच्छा, आप बोलो एज ए हिस्ट्री के स्टूडेंट, आप क्या सोचते हो जो ये विवाद उठ रहे हैं कि भाई ये भवन क्या था, तो स्टडी नहीं होनी चाहिए इसकी? होनी चाहिए सर, स्टडी होनी चाहिए, इसीलिए तो आर्कियोलॉजी आप विभाग है ना, और स्टूडेंट्स हैं, इसकी स्टडी ले सकते हैं। बेटे शोर मत करो ना, अच्छा बोलो, हाँ बोलो, हाँ, बोलो। अगर देखिए जैसे मतलब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हाँ। तो हमारे को पीछे का इतिहास पढ़ाया जाता है पहले तो, कि इतिहास क्या था, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है। अब खोजें भी हो रही है, नई नई चीज़ें मतलब उतरी, उनका समय पता लगाया जा रहा है, हाँ, खुल रही है ना वो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो उनको जोड़ा जा रहा है इतिहास से, ठीक है। अगर कल परसों, ठीक है, कोई नया उत्खनन होता है, हाँ। उसको अगर इतिहास के साथ जोड़ना होगा, हाँ। तो मान लीजिए अगर सपोज दैट मतलब किसी सभ्यता के साथ कोई, चेंज आएगा, जैसे अभी सिनौली में जो खोज हुई, हाँ जी, हाँ, चेंज बोलो। आता है, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। तो एक प्रकार से मतलब ये माना जा सकता है कि विवाद शुरू हो सकता है ना, क्योंकि साइंटिस्ट है, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग धारणाएं देंगे, है ना, विवाद तो होगा। बिल्कुल, जैसे सिनौली से हो रहा हाँ है जी। कि सिनौली से अभी आप बता रहे थे हिस्ट्री के कि भाई उसमें घोड़े मिले, हाँ जी। पहले ये मानते थे हम सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े यहाँ घोड़े नहीं नहीं थे, वो आर्य बाहर से लेके आए थे, अब पता लग रहा है कि पहले से थे, हाँ जी। तो उससे जो आर्य इन्वेजन की थ्योरी उसको चैलेंज खड़ा हो रहा हाँ है, जी। तो डिस्कस तो करनी पड़ेगी ना, डिस्कस तो करनी कि- पड़ेगी। कि हम ये बोलेंगे कि नहीं आर्य की थ्योरी अंग्रेजों ने दी थी, आर्य आक्रमण की, अब इस पर चर्चा नहीं कर सकते आप, हाँ जी, तो कट्टरता नहीं हो गई, हाँ जी, कट्टरता होगी सर। है ना? हाँ जी। बहुत अच्छी बात बोली बेटा, और बताओ, शाबाश। और सर एक बात ये भी कि मतलब जोड़ना भी चाहिए इतिहास को, ठीक है? हाँ, जोड़ना भी सर, चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि देखो ना, इतिहास पढ़ते ही हैं हम भी, ठीक है। तो इस अगर ये मतलब आप कह रहे थे कि बैन हाँ कर भाई, रहे इसमें हैं, चर्चा ही चर्चा नहीं होगी, होगी, तो फिर ठीक है, पीछे वाला इतिहास मत पढ़ाओ, हाँ, इतिहास को ही बैन कर दो ना। बिल्कुल, क्योंकि बेटा इतिहास मेरे ख्याल से हर पीढ़ी नए तरीके से पढ़ती। हाँ जी, जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्टोग्राफी में पहले होती थी पॉलिटिकल इवेंट पढ़ते थे हम, फिर अनेल स्कूल आया फ्रांस का, मैं देख रहा था, है ना, फिर उसने बोला कि आप सोशल इकोनॉमिक सारी घटनाओं को देखो, फिर सबाल्टर्न स्कूल आई जिसने बोला आप राजाओं को मत देखो, उस मजदूर को भी देखो कि वो कैसे देखता था इतिहास को। मतलब तो हर पीढ़ी अपने हिसाब से इतिहास की क्या करना चाहेगी, व्याख्या, व्याख्या करनी उसको रोक नहीं सकते हम, हाँ जी। पर ये देखना कि वो तर्क से व्याख्या कर रही है कि नहीं कर रही, उसको रोकना तो एक तरह से आप मानव के अस्तित्व को चैलेंज दे रहे हैं, नहीं उसकी जो सच की खोज है उसको चैलेंज दे रहे हैं, नहीं? क्या बोलते हो आप, नहीं? अच्छा, अब दावेराम जी आप बोलो, आपके क्या विचार, जो अब चर्चा हुई हमारी, क्या समाज में जो कोई भी टफ क्वेश्चन है, इस पे विवाद है, उस पर शुतुरमुर्ग की तरह नीचे मुंडी डालने से सोल्यूशन निकलता है, या उस पर चर्चा करने से? आप बोलो। सर चर्चा करने से ही निकलेगा सोल्यूशन। पर अगर हम मुंडी नीचे डाल दें और उस पर बात ही ना करें तो बात सॉल्व हो जाएगी। नहीं सर, बात तो सॉल्व नहीं हो सकता, अज्ञानता में ही जिएंगे फिर सर। क्यों जिएंगे उसमें? हमारा- और बातें करो, बहुत 10 बातें करने को, वो क्यों करनी हमने? नहीं सर, अगर मेन बेस है वो तो तब तो है, अगर उसी पर ज़्यादा ही बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो बताओ फिर इतिहास का कोई विवाद है किसी भवन को लेके, किसी मंदिर को लेके, उससे क्या मिल जाएगा? रहने दो यार, हम चांद पे जाते हैं, हम मंगल पे जाते हैं, उसकी स्टडी करने का क्या जरूरत है? मरने दो उसको, कुतुब मीनार को वैसे ही रहने दो, वो अगर जैन मंदिर थे या क्या थे उससे हमने क्या लेना, मरने दो, हम क्यों जाने उसके बारे में? फिर तो सर ये भी छोड़ो ना कि मानव का जीवन कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये भी छोड़ दो। अच्छा, मानव आ तो गया है, अब क्या जरूरत है? हाँ, अच्छा, क्या जरूरत है, छोड़ दो इसको भी। वाह यार, क्या प्रश्न पूछा आपने, वाह जबरदस्त। अच्छा, आप बोलो सर, सर यही था। है ना? अच्छा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे चर्चा जो हुई बेटे? सर ऐसा ही है, जैसे मतलब दबाने से नहीं सर कुछ भी होगा, है ना? कोई भी जैसे मतलब कोई प्रश्न उठता हाँ, है, विवाद उठता हाँ है जी, क्लास में। तो मतलब उसका निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, ऐसे दबाने से नहीं होगा। जैसे मतलब एक को दो को चुप करा लेंगे तो फिर वो नहीं, जैसे बातचीत तो करेंगे ना, फिर कुछ ना कुछ तो मतलब निष्कर्ष निकल ही जाएगा, है ना? बेटर, जी। और तथ्य साबित होंगे। जी वैसा ये कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर है, बंदी कर देंगे भाई, बात ही मत इस चीज के बारे में करो, हाँ। फिर कहीं ना कहीं मतलब आ जाता है ना, मतलब किसी के वो जो ऐसा मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी घर में सास बहू का झगड़ा चला है, जी। अब हम बोले, ससुर बोले कि मुंह ही बंद कर दो, बस बात नहीं करेंगे, तो क्या हो जाना हजम? वो नहीं सर, फिर वो उन्होंने साथ में ही रहना, फिर सुलगता रहेगा वो, हाँ है ना? जी वैसा पे, और मतलब निष्कर्ष करेंगे, जैसे मतलब बातचीत करेंगे, खुल के लाएंगे हाँ जी, अपना। हाँ जी, उससे मतलब निष्कर्ष निकल जाएगा।
तो उसके बाद कुछ अलग जैसा होगा उनका व्यवहार आपस में। वाह, क्या कितनी ब्यूटीफुल बात बोली बेटा आपने। अच्छा आप बोलो सर, आपका क्या राय? आप सुन रहे हैं ना सारी बात, आपकी क्या राय है? सर ये है कि कोई भी क्या कोई पार्लियामेंट का कोई एक्ट इतिहास की डिबेट खत्म कर सकता है कोई पार्लियामेंट का कोई एक्ट या कोई कानून या कोई कोर्ट इतिहास की मानव की इतिहास की खोज की चर्चा को, इच्छा को बंद कर सकता है क्षमता किसी में ऐसी? है उसके पास ऐसी क्षमता कि वो हमारे माइंड का स्विच ऑफ कर दे? नहीं सर, नहीं हो सकता ना बेटा। नहीं हो सकता है सर। ऐसे ना? कई ऐसी चीजें भी हमारे इतिहास की जैसे गर्व करने लायक, फिर जैसे मतलब हम आगे को बताएंगे ही नहीं, हाँ। बच्चों को जैसे मतलब होता है ना आगे आने वाली पीढ़ी को बताना, कुछ अच्छी चीजें होती है, उन अच्छी चीजों के बारे में बताना भी जरूरी है। वाह यार। और गर्व भी करेंगे, जैसे कई चीजें होती है और ना, शायद जैसे बेटा एक समाज नेगेटिव में। साइकोलॉजी बताऊं मैं आपको। जी आपके मुंह में 32 दांत होंगे, 30 होंगे, आपको कभी फील नहीं होंगे, पर जिस दांत में दर्द होगी ना और बोले इसको भूल जाओ आप, बार बार आपकी जीभ कहाँ जाएगी? वो तो नेगेटिव साइकोलॉजी काम करेगी, आप तो वही ढूंढना ही चाहेंगे फिर। वही है ना कि मतलब अगर जैसे अभी विवाद शुरू हो रहा है, ठीक है, हाँ। आपने दबा दिया, एक दिन नहीं चलेगा, 2 दिन नहीं चलेगा, उसको जितना दबाते जाएंगे उतना फिर लंबा होता जोर है। से वो ऊपर आएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल सलमान रुश्दी थे, एक विद्वान इंग्लिश के, उन्होंने सेनेटिक वर्सेस लिखी, एक किताब कुरान के ऊपर कुछ आलोचना की, तो उनको मुंडी काटने का आदेश हुआ कई जगह से। भारत में डर के मारे हमने वो किताब ही बैन कर दी। अच्छा किया, पर सब लोगों ने वो किताब फिर ऑनलाइन जा के अन्य माध्यमों से क्या की, पढ़ी, और वो किताब ऑल टाइम हिट हो गई, क्योंकि उस पर क्या लगा था, बैन। तो नेगेटिव दांत वाला एग्जांपल दे रहा हूँ कि दांत ऐसे कभी फील नहीं होगा। जिस दिन आपका दांत टूटेगा बार बार आपकी जीभ उसी दांत में जाएगी, क्योंकि आपको फील होगा। तो ये तो उल्टा नेगेटिव हो रहा है ना, ज़्यादा ध्यान आप उधर आकर्षित कर रहे हैं, जबकि लोगों का ध्यान उतना जाना नहीं था। पर जब आप इसको ज़्यादा रोका टोकी कर रहे हैं तो ज़्यादा लोगों का उस तरफ क्या जा रहा है, क्या बोलते हैं आप? हाँ, ध्यान जाता है ना सर, क्योंकि क्या चीज़ है कि मतलब इसको रोका जा रहा है, हाँ, और क्यूरियोसिटी पैदा हो। क्यों वो हो रही है, तो लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट बन जाता है कि नहीं भाई अब तो देखना ही है, क्या चीज़ क्यों रोका है इसको, ऐसी क्या चीज़ थी इसमें। वाह यार। अच्छा एक लास्ट प्रश्न, आप हिस्टोरियन है, फिर इनसे भी लेंगे। इतिहास पढ़ने की जरूरत ही क्या है यार? छोड़ो इस बात को, आगे का देखते हैं। हो गया, क्यों पढ़ना कोई इतिहास? क्यों पढ़े, क्यों पढ़ाएं बच्चों को इतिहास? अच्छा, तो सर फिर ऐसे है कि मेरा मतलब आप कह रहे हैं कि इतिहास क्यों पढ़ना? हम तो जीवित है अभी, बाकी तो मर गए, हमने क्यों जानना उनके बारे में? आगे चलते हैं, अपने आप वर्तमान को देखते हैं। छोड़ो कल की बातें पुरानी, नए दौर में लिखेंगे नई कहानी। इस वाक्य की आलोचना क्या हो सकती है? इस बाकी की आलोचना आने वाली पीढ़ी आपसे क्या पूछेगी? क्या पूछ सकती हो उनसे कि यही हम पूछ कौन? सकते हैं ना कि इतिहास क्या चीज़ है, ठीक है। आप कह रहे, अगर आप कहते हैं कि मतलब ठीक है, मान लीजिए अगर इतिहास को आपने बंद कर दिया, ठीक है ना, हाँ। बाकी के तो ऐसे कोई विषय है सर, ठीक है, इतिहास को बंद करके आप पॉलिटिकल है, इंग्लिश, उसको जुड़ी इतिहास से जुड़ा है। इतिहास से जुड़ी है ना, क्योंकि देखो पॉलिटिकल तो एकदम से शुरू नहीं हुई, हाँ। ठीक है। इतिहास में ही देखना इतिहास पड़ेगा। में हाँ, हर विषय साइंस के लिए भी इतिहास में ही जाना आप पड़ेगा। अगर हिंदी पढ़ोगे तो भी हाँ, इतिहास इतिहास में जाना जाना। पड़ेगा, ठीक है। वाह। इंग्लिश पढ़ोगे तो भी इतिहास इतिहास में में जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हर एक चीज़ जो है मतलब उसका खुद मानव का इतिहास, ओरिजिन इतिहास हिस्ट्री से होता है। ठीक है। हमारा मतलब हम अगर खुद अगर पैदा हुए ना तो हमारा भी तो इतिहास है ना, पूर्वज थे हमारे, हाँ। तब जाके हम पैदा हुए, यही तो इतिहास तो है। अपने पूर्वजों का ज्ञान क्यों जरूरी है? हम क्यों जाने मेरा दादा क्या था, मेरा क्या लाभ होता है उससे, अपनी संस्कृति के बारे में जान के? संस्कृति के बारे में जानना चाहिए ना कि आगे संस्कृति चलानी, फिर संस्कृति कल्चर है क्या। तो हम फिर अच्छा हम अपने कल्चर हमारा लॉस हो जाएगा। अच्छा बहुत सारी चीज़ें हैं ना सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा आप बोलो सर, इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है? लास्ट क्वेश्चन है आपसे। इतिहास का अध्ययन सर अपनी जो पुरानी संस्कृति है, हाँ, जो आगे हाँ, हम हाँ। कैसे चल रहा है, जैसे पहले तो हमारे आगे क्यों ना देखें, पीछे क्यों देखना है? सर पीछे से बहुत सारी हमको चीज़ें जानकारी- पीछे से ही आगे को ली जा रही है ना। अच्छा कंटिन्यूटी है ऐसा बोल रहे हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं कौन कौन हाँ दो आप दो। हाँ एग्जाम्पल दो कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल विरासत, जैसे कि आप देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हाँ आज भी मतलब कई सारी चीज़ें वैसे आप देखते हैं कि टाइलें लगी थी, हाँ। आज भी टाइलें लगा रहे हैं, अच्छा वो पेपर जो लगे थे, ठीक है। ठीक है। एक एग्जाम्पल तो ये है। अच्छा फिर आप युद्ध जो हुए इतिहास में, हाँ। ठीक है, युद्ध की नीतियाँ, ठीक है। अगर ठीक है आप अगर कह रहे हैं कि इतिहास को आगे नहीं ले जाना है, हाँ। ठीक है ना, तो पहले जब आप पानीपत का युद्ध देख सकते हैं, हाँ। हमारे जो भारत के मतलब जो योद्धा थे यानी। योद्धा थे, ठीक है, हाँ। तब तीर कमानों से युद्ध करते थे, हाँ। लेकिन जो बाबर के सैनिक थे वो बारूद से, हाँ जी बारूद से, ठीक है। बिल्कुल। तो मतलब अगर हम ये कहते हैं कि हमने नहीं यार युद्ध हो गया, ठीक है, हाँ, हमने हमने क्या कोई पढ़ना? युद्ध की नीति नहीं अपनाई, हाँ। तो फिर ये सिक्योरिटी, मिसाइल्स तैयार करना, हाँ। फौज बनाना, ठीक है, देश की सीमा को
सुरक्षित रखना कहाँ से सीखा? इतिहास से ही सीखा है ना वाह सर। वाह, मतलब आपने बताया भाई इतिहास की गलतियों से हम लर्न कर सकते हाँ जी। हैं। बहुत बढ़िया। मैं आपकी बात को इसको करूँ तो आइंस्टीन ने हाँ, आजकल के जो ये ना बेटा क्या बोलते हैं, हिस्ट्री के जो मिलिट्री के कॉलेज है वहाँ पर इतिहास पढ़ाया जाता है। हाँ जी। इतिहास की पुरानी लड़ाइयाँ पढ़ाई जाती है ताकि लोगों को स्ट्रेटजी समझ आए। जैसे संतूज पढ़ाते हैं और अपना ये कौटिल्य पढ़ाते हैं, अमेरिका में भी। सर ऐसा कर सकते हैं हम कि लर्निंग में फैक्ट नहीं मैटर करते, डेट टू ये नहीं हाँ, ये मैटर नहीं करती, उसका सब्सटेंस। सब्सटेंस हाँ, क्या है? और माइंड का यूज करना, मतलब बिल्कुल, वो कैसे खेली सबसे जाती सबसे है? महत्वपूर्ण है वो ना? है सर। और डेट टू ये तो सर ये उतनी महत्वपूर्ण ये है। नहीं कर अच्छा, आपसे प्रश्न है, हम किसी भी सभ्यता को, समाज को, लोगों को अपना इतिहास जानना क्यों जरूरी है बेटा? जब हम वर्तमान में, छोड़ो इतिहास को, क्या क्या मिस करेंगे अगर इतिहास नहीं जानेंगे हम अपना? नहीं सर, जैसे हमारा, जैसे अगर हम छोड़ दें पीछे क्या हुआ, जैसे हाँ। मतलब, तो फिर उससे हम सर जैसे हमारा कल्चर जो जैसे है फॉर एग्जांपल जी। आप हो ना, जी। आपके माइंड से हम एकदम से, आपके आने वाले बच्चों के माइंड से, आपके माइंड से आपका देवता, आपका गांव, आपकी नाटी, आपका कल्चर सब गायब कर दें, आपको भविष्य की तरफ ओरिएंट करें, क्या नुकसान हो जाएगा? सर इससे जैसे मतलब कि हम जैसे अपना कल्चर भूल जाएंगे। भूल जाए, सोचो हाँ जी, जैसे मतलब एक साइंस सिखाएंगे आपको। हाँ जी, जैसे मतलब फिर एक है ना, जैसे उसमें एक कल्चर बना हमारा, नाटी बना, कुछ हाँ, इससे जैसे मतलब बंदा कैसे जिएगा, अपना हाँ। खुश रहेगा, फिर जैसे इससे मतलब ऐसा नहीं, खुशी भी मिलती है और हाँ। अपना व्यस्त रहता है, जीने का एक तरीका भी मिलता हाँ है। जी, अच्छा, जीने का अच्छा। तरीका है, फिर वो बंदा मतलब जीने का तरीका भूल जाएगा। डिरेसिनेट हो जाएगा, मतलब उसका कोई कोई सर साइंटिस्ट बनने की सोचते नहीं, मैंने साइंटिस्ट ही बनना है। हाँ, ये भी है। नहीं, हर जगह मतलब कई सोशल में रहते हैं, कई मतलब जिंदगी पूरी तरह से हर जगह ही फैली है। ओ अच्छा, मतलब कल्चर में जिंदगी के हर डायमेंशन है, पूरे जीना, dimension। मरना, खाना, पीना, है ना जी, सही गलत की सोच, है ना जी। हाँ जी, ये जैसे मतलब कल्चर ही बना ना सर हमारा। हाँ। जैसे मतलब एक बच्चा पैदा होता है, हाँ। फिर उसके बाद उसको मतलब परवरिश देते हैं, हाँ। फिर उसको धीरे धीरे पता चलता है जैसे क्या समाज क्या होता हाँ, है, हाँ। देव नीति या कुछ, वो उस लेव नहीं है ना, बंदा उसमें बिजी भी रहता है सर। हाँ। जैसे मतलब समाज में चलेगा, उठेगा, और बैठेगा, जीवन को जीने का एक तरीका भी दे रहा ना उसको, हाँ जी। है ना जी। हाँ जी। कमियां तो पीछे सब में होती है, पर एक तरीका मिलता है ना हाँ उसको। जी, जैसे मतलब सर वो समाज में उठेगा, बैठेगा, या देवली में जाता है या किसी का, फिर उसको पता चलता है कि भाई क्या है, मतलब समाज कैसा है, मतलब कैसे जिंदगी में कैसा क्या चलता है। हाँ, और मेरे को लगता है बेटा शायद ना, अगर आपके पास इतिहास नहीं है ना, तो आप ये नहीं जान सकते मैंने जाना कहाँ है। ये तो ऐसा ऐसे मानो अभी बटन दबाएं और डाबे राम जी सब भूल जाएं अपना पास्ट, तो डाबे राम जी अब करना क्या है वो कहाँ से सीखेंगे? उसके लिए इनको अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने सभ्यता का, अपनी जाति का, सबका नॉलेज होना चाहिए। उसके बेस पर ये अपने भविष्य के एक्शन चुन सकते हैं। यदि मुझे यही नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी समस्या क्या है, हम क्या है, तो हम तो मार्गविहीन हो जाएंगे। नहीं, मतलब जैसे इन्होंने बात बोली ना कि आगे चलने, दो टांगे है आदमी की, तो एक टांग जो पीछे रहती है वो इतिहास है, और एक टांग जो वर्तमान में चलती है वो आपका वर्तमान है। दो टांगों से चलेंगे ना आगे पीछे, तो अगर उसको भूल जाएंगे तो आगे कैसे चलेंगे आप, है ना? तो अपने इतिहास को हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और इसको दबा कर कोई कोर्ट का एक्ट पास करके नहीं आप रोक सकते। नहीं, इसमें साइंटिफिक तरीके से, आर्कियोलॉजी के माध्यम से, वैज्ञानिक तरीके से एविडेंस लेकर के स्टडी हो, है ना? जो निष्कर्ष है सच जनता को बताओ। हाँ, कोई स्थान किसी को वापस करना नहीं करना दूसरी बात है, पर जो घटा था, जैसे अंग्रेजों ने जलियांवाला कांड किया और उसके बारे में पढ़ा के हमको अंग्रेजों की मुंडी थोड़ी काटनी है हमने जाके, अब वहाँ अंग्रेज के खिलाफ हमने कोई युद्ध थोड़ी करना है इंग्लैंड में जा करके, पर बच्चों को बताना जरूरी है कि इस तरह से ये घटना घटी थी और ऐसा होता है कई बार, बदला थोड़ी लेना जाके अब हमने, पर जानना तो जरूरी है ना कि क्यों पढ़े, जलियांवाला बाग कांड हो गया, अब क्यों स्टडी करें भाई? स्टडी तो करनी जरूरी है। जैसे हम दलित लिटरेचर की स्टडी करते हैं या जो भी पढ़ते हैं, अम्बेडकर ने जो बताया, क्यों पढ़े, वो तो हो गया, उस लेवल पर शायद आज ना भी हो, पर भैया उससे हमें नॉलेज मिलती है ना, जानना जरूरी है उस कॉन्टेक्स्ट। वो नहीं होता तो जो आज हाँ, वो नहीं होता तो आज की इंप्रूवमेंट नहीं होती। बहुत बढ़िया, तो अगर उसके बारे में पढ़ेंगे तो क्या फायदा? इसलिए इतिहास जैसा है उसकी व्याख्या, उसको समझने की कोशिश तो हमें साइंटिफिक वे में सर उसको समझने, है ना। और साइंटिफिक वे कोई वैज्ञानिक मेथड नहीं होता, सबसे बड़ी साइंटिफिक अप्रोच होती है जहाँ आप डिस्कस करते हैं, डायलॉग करते हैं, मतलब आर्गूमेंट करते हैं, दूसरी विचार को भी सुन लेते हैं। पर ये भी एक तानाशाही है कि मैं साइंस वाला हूँ, मेरी बात सुन लो, मतलब एविडेंस के साथ चर्चा हो, नहीं जी? और व्याख्या अलग अलग रख सकते हैं, कोई बात नहीं, पर लोगों को देखने को तो मिले कि भाई इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, ये कुतुब मीनार ये मंदिर है इस बेस पे, भाई ने निष्कर्ष निकाला कुतुब मीनार एक मस्जिद है इस बेस पे, लोगों को एविडेंस भी दिखे, सबको आंखें दिख रही, देखिए आप स्टडी कीजिए, छुपा के क्या फायदा? अगर आप उस पर और कुछ अगर वो करना चाहते हो उनकी बात को, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ बहुत अच्छा, ताजमहल की हम बड़ी तारीफ करते हैं, अच्छी बात है, पर आपको पता है ताजमहल के जो नीचे के तहखाने हैं वहाँ ताले लगे हुए, क्यों लगे भाई?
खोलो उन तहखानों, ताजमहल के नीचे जाके स्टडी करें भाई क्या है, क्योंकि एक इतिहासकार थे मिस्टर ओक, डेथ हो गई उनकी, नीलेश्वर ओक जो थे, उन्होंने कहा कि ताजमहल पहले तेजो महल था। तेजो महल। उन्होंने एक बात लिखी, किताब लिखी, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनको जोकर कहा, अच्छी बात है। पर आजकल अमेरिका में भी कई लोग ये बता रहे हैं कि ताजमहल की जो बिल्डिंग है उसकी जो ग्राउंड फ्लोर है वो पुरानी लग रही है। तो अगर कोई ऐसा बोल भी रहा है ना, लेट अस ओपन द ताला, देखे ना है क्या नीचे, उससे क्या दिक्कत हो जाएगी, कोई ताजमहल की ब्यूटी कम थोड़ी हो जाएगी। पर उस छुपा छुपा के ताले लगा के कितने दिन रखेंगे आप, सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर कोई गलत बोल रहा है तो भी साबित हो जाएगा, देखो जी इन मूर्खों ने क्या बोला, ताजमहल तो ये, आप तो मूर्ख हैं, दोनों से फायदा है ना। अगर वो गलत है तो भी समाज क्या पता सर, अगर देखा भी हो इन्होंने और सोचते हो अगर ये बाहर आ गया तो टूरिस्ट ही वहाँ का काम होगा। तो ये तो सच्चाई से छुपाना तो गलत है ना। इसका मतलब फिर आपके लिए पैसा भी- हाँ धन जरूरी है नहीं। चलो देखो आप सब ने देखो भाई, लॉस ही होगा हमारा। सबके सामने देखो जी आप सबको मैं बता दूं, अपने दर्शकों को 2 मिनट पहले बुलाया मैंने आपको, किसी को पता नहीं था कोई विषय था, पर आपने बहुत अच्छे तरीके से भाई इसकी बात रखी बेटे, और आप सब से और लोग भी लर्न करेंगे, चर्चा करेंगे। हो सकता हमारे विचार गलत भी हो पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं ठीक है। बहुत बहुत